पर माटी तो एक ही है, रूप रंग अनेक होंगे, पर उसमें परमात्मा रूपी शक्ति तो एक ही है। सबके भीतर शक्ति तत्व के रूप में तो वही व्याप्त है। अब यही है सांख्य ज्ञान। भगवान कपिल देव जी ने मां को दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चली गई। अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की कथा आप सुनो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है माता भगवान। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर का विवाह किससे हुआ? जोर से, माता सती के साथ। किनके साथ हुआ? एक दिन की बात है, माता, अब ध्यान से सुनना, एक दिन भगवान शंकर माता सती को कैलाश से बाहर अमरनाथ ले गए। चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। फिर शंकर जी ने कहा चलो घूम लिया, अब थोड़ा कथा सुन लेते हैं। तो अगस्त जी रहते थे, तो शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा में चले गए। अच्छा, आप लोग भी कथा सुनते हो ना? वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखो लाखों की संख्या में आप सब लोग आए और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर भी माता सती को लेकर कथा में गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने बड़े भाव से कथा सुनी। जब कथा पूरी सुन ली तो शंकर जी वहां से चले। अच्छा, कथा जब सुना करो तो कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शंकर जी ने सुना कथा श्रद्धा से, पर माता सती ने कथा श्रद्धा से नहीं सुनी। वो कथा में यहां वहां देखती रही, और जब श्रद्धा से नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। त्रेता युग था, राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता सीता। तो आकाश मार्ग से भगवान शंकर जब गए तो भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। जय हो आपकी प्रभु, आप तो सब जानते हो, लेकिन देखो ढूंढ रहे हैं। शंकर जी ने तो किया प्रणाम राम जी को, पर माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली, हे नाथ भोलेनाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये राम है, भगवान है। माता सती बोली, ना, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं कि सीता कहां हो कहां हो। इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? क्यों भैया, राम जी भगवान है कि नहीं? जोर से। ये भैया बताएंगे, बगल वाले, आपके बगल वाले। हाँ भैया आप बताओ, भगवान राम जी भगवान है या नहीं? भैया ये, हाँ राम जी भगवान है या नहीं? हैं? तो ये बताओ, यदि राम जी भगवान है, अब सुनो, यदि राम जी भगवान है तो उन्हें खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? वो पागलों की तरह रो रहे हैं, सीता सीता सीता। यदि राम भगवान है तो भगवान को तो सब पता होता है। फिर रावण पत्नी चुरा के ले गया तो राम को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। ये भैया बताएंगे, आगे वाले, ये आगे वालों को बताने दो। हाँ भैया बताओ। अरे ये भी नकल करके बताओगे? बताओ, राम जी को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। नहीं बताओगे? गुस्सा हो आप? अब पीछे वाले बताओ, चलो चश्मा वाले भैया, क्यों नहीं पता लगा राम जी को? बैठे बैठे बताओ, परेशान ना होइए, कोई नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों के कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। बताओ, राम जी भगवान हैं तो पत्नी चुरा के रावण ले गया, राम को पता क्यों नहीं लगा?
बोलो हैं? चलो ठीक है, सब बैठ जाओ और सुनो, बैठो। मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया, ऐसी पंचायत में बिजी है मैया, पता ही नहीं लग रहा है। सुनो, राम भगवान है और रावण ले गया भगवान की पत्नी, और राम को पता नहीं लगा। सीता मैया को राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता। शंकर जी तो जान गए कि ये भगवान है, पर माता सती को हो गया संदेह कि ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती, भगवान राम भगवान तो हैं, पर भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्यों की तरह पत्नी के लिए पागल हैं, ताकि मनुष्य की लीला सार्थक हो सके। अब माता सती को हो गया डाउट। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान, पर माता सती एक बात सुनने को तैयार नहीं। तो माता सती को पूछा शंकर जी ने, आपको कैसे भरोसा होगा? माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। अब माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली, और परीक्षा कैसे लेती हैं? सीता बन जाती हैं। सीता बनकर माता सती गई और राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी देखे कि सीता, सीता मैया, माता सती जो सीता बनी, उन्होंने कहा प्रभु मैं रावण के यहां से आ गई। राम जी पहचान गए, देवी। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोले बाबा कहां हैं? माता सती को राम जी पहचान गए। माता सती बोली कि प्रभु आप मुझे कैसे जान गए? भगवान राम बोले कि देवी मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है, सीता आप मेरे आगे खड़ी हो। मेरी सीता, स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता का स्वभाव राम के पीछे खड़े होने का है। आप आगे खड़ी हो तो आगे आप माँ हो, माँ ही खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं पहचान गया भगवान राम से क्या छिपा है। राम जान गए कि ये तो शिव की पत्नी सती है। अब माता सती ने राम से कहा कि जब आप जानते हो कि आपकी पत्नी रावण ले गया है, राम जी बोले कि मेरी पत्नी तो रावण ले गया है। तो माता सती बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया, तो आप पागलों की तरह पूछ क्यों रहे हो सबसे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले मैं बैकुंठ में बैठा बैठा थक जाता हूं, यहां लीला करने आया हूं, तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी खोजने की, कभी लड़ने की, सारी लीलाएं करूंगा ताकि मेरा अवतार लेना पूर्ण रूप से सार्थक हो जाए। क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य की लीला करनी है। दूसरा कारण ये है। अच्छा एक बात बताओ, रावण सीता मां को चुराता है। अच्छा, रावण के पहले सीता मां के पांव में एक देवराज इंद्र का बेटा जयंत है, उसने माता सीता के पांव में एक बार चोंच मार दी थी। ये बात पता है आपको कि नहीं? क्यों? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी मां? थोड़ा चुप रह लो मेरी मां। एक बार माता सीता के पांव में इंद्र का बेटा जयंत ने कौआ बनकर सीता मां के पांव में क्या मार दिया? क्या मार दिया? चोंच मार दी। अच्छा, क्यों चोंच मारी? वो इंद्र का बेटा जयंत ये देखना चाहता था कि राम भगवान हैं या नहीं। तो कौआ बनकर सीता माता के पांव में चोंच मार दी, और जैसे ही चोंच मारी तो माता सीता के पांव से खून गिरने लगा। और जैसे ही राम ने देखा कि ये तो रक्त की धारा बह रही है, राम जी ने तुरंत
तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके के बाण धनुष से चलाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इंद्र का बेटा जयंत भागा, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला रहा है। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचाऊंगा, तुमने राम से पंगा लिया है। शिव जी के पास गया, बचाओ, शिव जी ने मना कर दिया। इंद्र के पास गया, इंद्र ने बाहर किया, चलो राम से बुराई ली है, मैं नहीं बचा सकता। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण। तो नारद जी ने देखा कि इंद्र का बेटा बिकल होके भागा जा रहा। कभी यहां नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो क्या हुआ कि जब नारद जी ने देखा कि कोई इंद्र का बेटा परेशान हो रहा है, तो नारद जी ने इंद्र के बेटे से कहा, कहो इंद्र, कहो इंद्र के पुत्र, क्या बात हो गई? जयंत ने कहा, नारद जी बस इतनी सी बात है कि मैंने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और बस ये बाण मुझे जलाया जा रहा है, जला रहा है, ये बाण मुझे छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत, तुमने ब्रह्मा से मदद मांगी, नहीं मिली। शिव से मदद मांगी, राम से जो द्रोह करेगा उसे कोई बचा थोड़ी पाएगा। जाओ, सीता मां का अपराध किया है तो सीता मां को प्रणाम करो। जयंत दौड़ करके गया, सीता मां के चरणों में गिर गया। राम जी को सीता मां ने कहा कि प्रभु छोड़ दो, बच्चा है, छोड़ दीजिए। सीता मां ने जब कहा छोड़ दीजिए तो छोड़ दिया। जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है, देख लिया कि प्रभाव कितना है। राम से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा ना बचा सके, ये राम का प्रभाव है। पर स्वभाव कैसा है कि शरण में आ गया तो क्षमा कर दिया राम ने, ये राम का स्वभाव है। कितना भी बड़ा पापी हो, शरण में आएगा तो भगवान क्षमा जरूर करेंगे। अब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी तो राम जी ने बाण लगा दिया। जरा सोचिएगा कि जयंत ने जरा अपराध किया तो राम जी ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को उठा कर ले गया। राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को भी मार देते। अच्छा बताओ, राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को मार सकते थे कि नहीं? क्यों मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ प्यारी मां, ओ भैया, ओ लाल पीले, ये भैया कब से पीठ दिखाए खड़े हैं? कथा सुनने आए हो कि पीठ दिखाने? सुन लो प्यार से, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। शोर ना करना, बातें नहीं, सुनना है मन लगा के। राधे राधे। अब चुप रह के सुनना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जयंत ने भगवान के सीता मां के पांव में चोंच मारी और रावण सीता को ले गया उठाकर। बताओ बड़ा अपराध किसका है, जयंत का कि रावण का? अपराधी बड़ा कौन है, जयंत कि रावण? जयंत ने तो चोंच मारी तो राम ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को ले गया। राम जी एक भी बाण नहीं लगाए रावण के पीछे। क्यों? क्यों? अच्छा बताओ क्यों? राम चाहते तो एक ही बाण से रावण को मार देते कि नहीं, और रावण तुरंत लाके सीता मैया को देकर जाता। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम जी खुद चाहते हैं कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। क्यों? सीता मैया लंका में रहेंगी
तो राम जी अपने भक्तों को प्रकट करेंगे। जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता, या चुराता तो राम जी रावण को तुरंत मार देते। यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? बोलो, क्या शबरी को कोई जानता? क्या विभीषण को कोई जानता? क्या बाली का मरण होता? क्या राम सेतु बनता? क्या त्रिजटा को कोई जानता? बोलो, क्या अंगद को कोई जानता? इतने सारे भक्तों को समाज के सामने दर्पण बना के खड़ा करना था, इसलिए राम जी सीता मैया को रावण लेकर गया तो जाने दिए कि ले जा, तू सीता को ले जाएगा तो सीता लंका में रहेंगी, तो पता लगाने जब हनुमान आएंगे तो मेरे हनुमान का यश समाज में होगा। यदि मैं रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लॉन्च कैसे होंगे? हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है ना। बोलो हाँ। फिर विभीषण कैसे प्रकट होते? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर वो गिलहरी को कौन जानता जिसने राम सेतु में अपना योगदान। इसलिए भगवान जो लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अच्छा, राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। राम जी ऐसा क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे, सीता मैया तो आपकी बेटी है, जनकपुर की बेटी है ना सीता मैया। बोलो हाँ। जनकपुर तो मिथिला की कौन है? कौन है? बेटी है ना यहाँ की। अब जरा सोचो कि आपकी बेटी को रावण उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया? रावण। और राम जी जाने दे रहे हैं, ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सीता माता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई जानते हो? जब सोने का मृग आया तो सोने के मृग के पीछे राम भागे, तो वो बहुत दूर जाकर के सोने का जो मृग था, जब राम ने बाण मारा तो सोने के मृग ने जोर से क्या चिल्लाया? लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जब सीता मैया ने सुना कि लक्ष्मण को बुला रहे हैं तो सीता मैया को लगा कि राम पर संदेह है, मतलब राम पर कोई संकट है। राम पर क्या है? कोई। तो राम पर कोई संकट है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ और राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा माता, राम तो भगवान हैं, उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी तो कान में आवाज आई ना कि हा लक्ष्मण पुकारा। अच्छा, वो मारीच था, राम जी ने बाण मारा तो वो कपटी मृग था, उसने चिल्ला दिया। सीता मैया को लगा कि राम संकट में है। लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ। लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम जी ने मुझे आपकी रक्षा के लिए और सेवा के लिए यहां पर नियुक्त किया है। मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन। सीता मैया नाराज हो गई। सीता मैया बोली नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने बहुत बुरा बुरा कहा लक्ष्मण जी को, बहुत बुरा कहा तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को इतना बुरा कहा कि बेचारे लक्ष्मण जी रोने लग गए कि माता ये क्या कह रही हो। और जब सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि माता मैं जा तो रहा हूं पर आप इस रेखा से बाहर ना जाना। और लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आ गया। और जब रावण आया तो सीता मां को लेके चला गया। राम जी ने जाने दिया कि जाओ। क्यों? क्योंकि सीता मैया से एक गलती हो गई। क्या गलती? भगवान कहते हैं मुझे गाली दो सह लूंगा, मुझे लात मारो सह लूंगा,
पर मेरे भक्त का अपमान। लक्ष्मण भक्त है या नहीं? बोलो। लक्ष्मण ने पत्नी छोड़ी है, परिवार छोड़ा है, किसके लिए? जबकि वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ नहीं, लेकिन राम के लिए इतना त्याग लक्ष्मण जी ने किया, और उन लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बुरा बुरा कहा। तो राम जी बोले कि देवी तुम भले मेरी पत्नी हो, पर मैं समाज को कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों का अपमान मेरी पत्नी भी करेगी तो मेरी पत्नी को भी दंड भोगना पड़ेगा। ये भक्त अपराध है। ये कौन सा अपराध है? जोर से। भगवान कहते हैं कि मुझे गाली दोगे मैं सह लूंगा, इसलिए आप लोग भगवान को गाली दे दिया करो जब मन किया करे, लेकिन कभी भगवान के भक्त को गाली मत देना। भगवान को लात मार लिया करो, पर भगवान के भक्त को लात ना मारना। उदाहरण से देखो, भगवान को लात किसने मारा? भृगु जी ने। भृगु ऋषि ने भगवान को क्या मारा? भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने भृगु जी के पांव पकड़ के कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए, लात मारा है भृगु जी ने, और भगवान भृगु जी से कह रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दोगे मैं सह लूंगा, पर विभीषण को लात मार दिया रावण ने। विभीषण को लात मार दिया रावण ने। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वजा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, भगवान को गाली दे दिया करो, पर भगवान के भक्त को गाली मत दिया करो। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है, पर भगवान के भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए इन अपराधों से बचो। किसी साधु, किसी भक्त को अपमानित क्यों करना है? गाली क्यों देना है? इसलिए सीता मां ने अपराध कर दिया, लक्ष्मण जैसे भक्त का दिल दुखाया, गलत गलत शब्द कह दिए। सीता मैया को राम जी ने अपने से दूर कर दिया। लंका जाओ, सीता मैया लंका में रही। इसलिए सीता मैया ने जो अपराध किया, उसी अपराध का यह दंड था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। अच्छा, अब आप मेरे से यह सवाल पूछ सकते हैं कि सीता मैया को एक बार तो वनवास जाना पड़ा, क्योंकि चलो लक्ष्मण जी का अपराध बन गया, लेकिन जब सीता मां गर्भवती थी तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उस समय क्यों सीता मां को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गईं, जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो आप लोग बताओ उसमें दोषी कौन है? राम दोषी है, सीता मैया दोषी है, धोबी दोषी है, कि समाज दोषी है? आप लोग किसे दोषी मानते हैं? राम को? राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, बताओ दोषी कौन? राम है? जोर से। कितने लोगों को लगता है कि राम दोषी है, मतलब राम ने गलती की है? तो किसको लगता है कि सीता मां की गलती है? तो किसको लगता है कि धोबी की गलती है? किसको लगता है कि समाज